मित्रों, आज आपके प्रश्न पे ही चर्चा करने जा रहा हूँ। पर चर्चा करने के पहले आपसे एक निवेदन है, थोड़ा ये ध्यान रखा करें कि एक व्यक्ति एक ही प्रश्न डाले, क्योंकि आप लोग कई प्रश्न डालोगे तो फिर आप ये सोचते हो कि सारे प्रश्नों का उत्तर देना ये संभव नहीं हो पाता है। फिर भी हम ऐसे प्रश्न को सिलेक्ट करते हैं कि जो लगभग कई लोग पूछते हैं, तो एक प्रश्न में ही सबकी बात हो जाती है। तो आज का प्रश्न है, मुक्ति क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि मुक्ति क्या है, ध्यान में, भजन में, और सभी से पूछते रहते हैं कि मुक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, हमें मुक्त होना है, मरने के बाद हमें मुक्ति मिलेगी, ये जीते जी मिलेगी, ये मुक्ति क्या है? तो सबसे पहले इसे जानने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि बंधन क्या है। आपको ये जानना पड़ेगा कि बंधन क्या है, मतलब बंधे किससे हो आप, मुक्त किससे होना है। क्योंकि आप कह तो देते हो कि मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है, पर किससे मुक्त होना है? तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये खोजना है कि हमारा बंधन क्या है। तो अब अगर आप गौर से देखो तो बंधन क्या है? जो हमारे दुख हैं, हमारी परेशानियां हैं, हमारे विचार हैं। कभी क्रोध के विचार आते हैं, कभी सुख के विचार आते हैं, कभी दुख के विचार आते हैं, कभी कोई मुसीबत आ जाती है तो अक्सर हम परेशान हो जाते हैं। तो जो हमारे बंधन है, बंधन क्या है? हमारे विचार, हमारे सुख, हमारे दुख, हमारी परेशानियां, ये सब बंधन है। इसी सबसे मुक्त हो जाना मुक्ति है। मुक्ति एक ऐसी अवस्था है जहाँ कुछ भी ना हो, सारी परेशानियों से हम मुक्त हो जाएं, जहाँ कोई मुसीबत ना रह जाए, न कोई विचार, कोई दुख का विचार, न कोई सुख का विचार, न कोई परेशानी। जब सारी चीज़ें खत्म हो जाते हैं, जब हमारे सारे विचार, भाव, सब कुछ खत्म हो जाते हैं, तो उस अवस्था का नाम मुक्ति होता है। हम मुक्त हो गए। लेकिन आप कहेंगे बिना विचार के हम जिंदा कैसे रह सकते हैं? रह सकते हैं। विचार रहते हैं, शांत रहते हैं, खोए रहते हैं चैतन्य में। बस हमें उनको बुलाना होता है। जब हमें बुलाना होता है तो वो आ जाते हैं। वो हमारा उपयोग नहीं कर पाते। विचार हमारा उपयोग कर पाएं, वो नहीं हो पाता है। हम विचारों का उपयोग करते हैं, और जब विचार की ज़रूरत नहीं होता है तो वो शून्य में खोए रहते हैं। तो इस तरीके से हम मुक्त हो जाते हैं, मतलब अनावश्यक चीज़ों से, अपने दुख से, अपनी परेशानी से। भगवान बुद्ध ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि मुर्दा देखा, कि एक स्वस्थ आदमी है, मर जाता है, आदमी मर जाते हैं। जीवन में दुख देखा उन्होंने, अलग अलग चीज़ों को देखा कि बुढ़ापा आता है, बहुत सारी परेशानी। तो यहाँ सारी परेशानियों से फिर मुक्त होना है। तो जो हमारी परेशानियाँ होती हैं, जो हमारे दुख होते हैं, हम उनसे मुक्त हो जाएं, उसी का नाम मुक्ति है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है। प्यारे मित्रों, आप ये सोचते होंगे कि ये मुक्त हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, विचार, भाव कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या है? फिर उदासीनता है, फिर लाइफ में कुछ रह ही नहीं जाएगा। जब कुछ नहीं रह जाएगा, विचार, भाव सब कुछ खो जाएगा, हमारी परेशानियां खो जाएंगी, तो फिर हमें सुख किस बात का है? फिर मुक्त होकर हम करेंगे क्या? तो सिर्फ यही एक जीवन नहीं है। हम बड़ी दुविधा में ये पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि यही जीवन है, जो हम कर रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, हमारी बेहोशी। दरअसल हम जिस अवस्था में रहते हैं उसी अवस्था को जीवन समझने लगते हैं। हम अपने दुखों के साथ रहते हैं तो हम सोचते हैं यही जीवन है। एक और जीवन है, एक होश का भी जीवन है, एक परम होश का जीवन है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। एक परम होश का जीवन है, एक परमात्मा का भी जगत है, जहाँ पे कोई दुख नहीं होता है। आप मेरी बात का भरोसा करो, आप जब उस अवस्था में पहुंच जाते हो तो वहाँ पे एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ कोई भी दुख नहीं होता है। एक परम आनंद की अवस्था होती है। परमात्मा का एक छोर आप कहते हैं, उसमें आप एंट्री करते हो। वो जो चैतन्य का, जो होश का छोर होता है, उसमें आप एंट्री करते हो, पर निकल नहीं पाते हो। आप देखोगे वो दूसरा छोर आपको नहीं मिलता है। एक ऐसा जगत है, एक चैतन्य का जगत है, जहाँ हम सब अपनी सभी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं, जहाँ हम सिर्फ एक मौजूदगी हमारी होती है और एक हम परम आनंद की अवस्था में रहते हैं। और वो अवस्था सिर्फ शरीर के साथ ही नहीं है, शरीर के बाद भी है। जब हम ये शरीर छोड़ देते हैं, तो अगर शरीर को हम उस चैतन्य में छोड़ते हैं, उस परम होश में छोड़ते हैं,
होशपूर्ण होकर शरीर को छोड़ते हैं, तो वहाँ भी हम जाग जाते हैं। जैसे जागरण, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, ये अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो अभी हम स्वप्नावस्था में होते हैं, जो हमारे विचार की अवस्था है। जैसे अभी हम विचार की अवस्था में, रात में जब हम सोते हैं तो सोने के दौरान स्वप्नावस्था में चले जाते हैं, फिर सुबह जागृत अवस्था में आ जाते हैं। ये 3 अवस्थाओं में तो हम घूमते रहते हैं। पर एक सुपर कॉन्शियस की अवस्था होती है, एक तुरीय अवस्था होती है, जिसके बारे में हम अनजान हैं, जिसके बारे में हम जानते नहीं। और हम जिन अवस्थाओं में चलते हैं उसी अवस्था को हम मान लेते हैं कि यही मेरी असली अवस्था है, यही मेरी पूरी अवस्था है, जबकि ये पूरी अवस्था नहीं है। वो जो परम जागरण है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, जब तक आप उस अवस्था में प्रवेश नहीं करते हो तब तक आप एक बहुत बड़े आनंद से वंचित रह जाते हो, एक परम सुख से वंचित रह जाते हो। तो एक परमात्मा की पुकार सुनिए, एक जो आपकी जागरण की पुकार है उसको सुनिए। कुछ अवस्थाएं हमें जन्म से मिली होती हैं कि हम इस जागृत अवस्था तक आ जाते हैं, ये अवस्था जन्म से मिली होती है। लेकिन जो सुपर कॉन्शियस की अवस्था होती है, जो तुरीय अवस्था होती है, उसे हमें अर्जित करना होता है। उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए मैं ध्यान बनाया हूँ, सांस ध्यान, विचार ध्यान, कुल 7 ध्यान है। आप क्रम से अगर सारे ध्यान करते चले जाओ और उसके प्रोटोकॉल को पूरा करते चले जाओ, तो एक न एक दिन आप देखोगे कि आप उस परम अवस्था में पहुंच गए, जहां से फिर बेहोशी नहीं होती, जहां से आप सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो आप प्रयास करो, साधना करो, और एक दिन ऐसा आए कि आप उस परम जागरण में चले जाओ, जहां आपकी निजता है, जहां एक महाजीवन है, जहां परम जीवन है, जहां हम प्रवेश तो करते हैं पर वहां से निकल नहीं पाते हैं, जहां एक छोर तो हमें समझ में आता है, डूबने का छोर, पर निकलने का छोर हमें समझ में नहीं आता है। अंतहीन उस परमात्मा जगत में हम प्रवेश कर जाते हैं। वही महाजीवन है और उस जीवन में हमें जाना है।